का व्रत को करने की विधि क्या है, इस बात को विस्तार पूर्वक हमें बताइए, आपसे हमारी प्रार्थना है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, कथयामि महापुण्याम सुर मोक्ष प्रदायिनीम सैनी नाम नामेति सर्व पाप हराम पराम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हरिशयनी नाम की एकादशी की बात करता हूँ। यह समस्त पापों को दूर करने वाली और महापुण्यों को देने वाली यह एकादशी है। बहुत बड़ी महिमा, इसके श्रवण मात्र से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। भगवान बोले, यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत सत्यम सत्यम मया प्रोक्तम ना परहतरम नृणाम। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। वो कहते हैं कि इससे बढ़ करके और कोई मोक्ष को देने वाला कौन सा व्रत हो सकता है। हे राजन, इस व्रत के करने से प्राप्त होने वाली उत्तम गति को आप सुनिए। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। यह स्वयं भगवान कहते हैं, 5 नंबर के श्लोक में कहा गया है, भविन नरणाम श्रोत्रणा कथायाम श्रवणादपि ते सदा वैष्णवा राजन मम भक्ति परायणा। हे राजन, कहते हैं इस व्रत को करने वाला वैष्णव मेरी भक्ति करते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। आषाढ़ मास में वामन भगवान की पूजा की जाती है। सुन लो ध्यान से, लिखा है, आषाढ़े वामनश्चैव पूजते परमेश्वरः। आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली इस एकादशी में भगवान वामन की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति आषाढ़ मास की शयनी एकादशी के दिन कमलों से कमलनयन भगवान वामन की पूजा करते हैं तथा इस उत्तम एकादशी का व्रत करते हैं, उन लोगों को संपूर्ण जगत और तीनों सनातन देव ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा। ऐसा भगवान बोले का ये तो महाप्रागम संशयोस्त मानमना, इसमें किसी भी प्रकार का संशय बिल्कुल भी ना रखना। युधिष्ठिर ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, आप मेरी बात सुने, इस विषय में मुझको एक संशय हो रहा है। हे देवेश, आप कैसे सोते हैं? कैसे आपने बलि को आपने अपना शरणागत बनाया? यदि आप ही सो जाएंगे तो धरती कैसे चलेगी, सृष्टि कैसे चलेगी? ये पूछा। आपका भूमि पर आगमन कैसे होता है और इसमें क्या करना चाहिए, सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रीताम राजन साधुला कथा पापरापरा ऐसा श्रवण मात्रेण सर्व पापक्षयो भवेत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आप सर्वोत्तम कथा को सुने, उसके सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, प्राचीन त्रेतायुग में बलि नाम का दैत्य हुआ था। वह मेरी भक्ति करते थे और मेरी पूजा भी वह करते थे। 12 नंबर के श्लोक में कहा गया है कि बलिनाम पूर्वांश दैत्य त्रेता योगिन पर पूज्य शैव मानितम मद भक्तो मत परायण। वो मेरी ही शरण में था। वे यज्ञों के द्वारा मेरी सविधि पूजा करते थे। हे राजन, वह पराभक्ति के द्वारा यज्ञ और व्रत किया करते थे। इंद्र ने खूब विचार करके बृहस्पति तथा देवताओं के साथ मेरी बहुत प्रकार की पूजा की। उसके कारण 5वें अवतार में मैं अत्यंत उग्र रूप से तथा ब्रह्मांड शारीरिक वामन रूप से मैंने अवतार लिया। 15 नंबर के श्लोक में कहते हैं, रूपेण तथा सर्वब्रह्मांड रूपेण। हाँ, भगवान बोले, सत्य वक्ता बलि को मैंने अपनी छलमयी वाणी से जीत लिया। शुक्राचार्य ने उसको यह कहकर रोक दिया कि ये नारायण है। ये शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये नारायण। सुकृतस्तु वार्यामासा यन नारायण इति अयम्। राजन, मैंने बलि से 3.5 डग धरती मांगी। बलि ने अपने संकल्प का जल जब मेरे हाथ पर डाल दिया, उस समय जैसा अपना रूप बनाया उसको आप अब सुनिएगा। भगवान बोले हैं, याचिता वसुधा राजन सार्वत्रेपदी मया संकल्पोदक मात्रेण करिते ने उचार्यते। भूलोक में मेरे चरण, भुवलोक में मेरे दोनों घुटने और स्वर्ग लोक तक मेरी कमर पहुंच गई। नहर लोक में मेरा पेट था, जनलोक में मेरा हृदय पहुंचा और सत्यलोक में मेरा कंठ पहुंचा। सत्यलोक में अपने मुख को स्थापित करके मेरा मस्तिष्क सत्यलोक से ऊपर पहुंच गया। चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रह, नक्षत्र, इंद्र सहित सभी देवता, नाग, यक्ष, किन्नर आदि सभी वैदिक मंत्रों से वह मेरी स्तुति करने लगी। बलि के हाथ को पकड़ करके मैंने 3 डग में ही सारी धरती नाप ली। आधे डग के लिए मैंने बलि की पीठ पर अपना पैर रख दिया। भगवान बोले, कहते हैं, अर्घ च तस्य पृष्ठे च पदन्यस्तम मया तदा। कहने लगे, हे राजन, मेरी पूजा करने वाला वह दानव रसातल में चला गया। मैंने बलि को नीचे के लोक में डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूं? यह दानव विनय से झुक गया। उससे भगवान जनार्दन प्रसन्न हो गए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में हरिशयनी एकादशी होती है। 24 नंबर का श्लोक है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष हेतु शयनी हरिवासरा। उस एकादशी को मेरी एक मूर्ति बलि के यहाँ रहती, मेरी दूसरी मूर्ति क्षीर सागर के बीच रहती है। मेरी वह मूर्ति तब तक सोती रहती है जब तक कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधनी एकादशी प्रकट नहीं होती। इन 4 महीनों में अच्छी तरह से धर्म का पालन करना चाहिए, यही सर्वोत्तम धर्म है। भगवान कहते हैं, तावद
भवेषु धर्मात् सह सर्वधर्मात्मोत्तमम्। जो मनुष्य इतने समय तक व्रत करता है यानी चातुर्मास करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अतएव हे राजन, इस एकादशी के व्रत को प्रियतन पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी से बढ़कर न तो कोई पवित्र एकादशी न पाप विनाशक एकादशी। जिस एकादशी को शंख चक्र और गदाधारी भगवान से होते हैं उस एकादशी को शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाली श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण की पूजा, वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में भक्ति पूर्वक इस एकादशी में जागरण जरूर करें और भगवान की पूजा करें। इसलिए हमने तुलसी भक्ति रस पर रात्रि को जागरण करने की महिमा का वर्णन किया, वीडियो डाल दिए। इस एकादशी के करने से जिन पुण्यों की प्राप्ति होती है उन पुण्यों की गणना करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। ये कहा गया, ब्रह्मा भी इस एकादशी की महिमा को पूरा नहीं बता सकते। नाशा पुण्यस्य संख्यानाम कर्तुम सक्त चतुर्मुखम एवं यह कुरते राजन एकादश्याम व्रतोत्तमम। इस एकादशी की महिमा कितनी है ब्रह्मा भी नहीं बता पाएंगे। हे राजन, जो मनुष्य इस उत्तम व्रत को इस प्रकार से करता है वह सभी पापों को नष्ट करने वाला, भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला हो जाता है। इस व्रत को लोक में करने वाला यदि चांडाल भी हो तो वह भी मुक्त हो जाता है। ये महिमा। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य दीपदान करता है तथा पलाश के पत्तल पर भोजन करता है वह मनुष्य मेरा बड़ा प्रिय होता है। चातुर्मास में श्री हरि शयन करते हैं, अतः मनुष्य को पृथ्वी पर सोना चाहिए। श्रावण में शाक न खाएं, भादों में दही न खाएं और आश्विनी मास में क्वार के महीने में दूध न पिएं और कार्तिक के महीने में दाल का त्याग कर दें। अथवा जो चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह मेरे परम पद को प्राप्त होता है। 33-34 नंबर के श्लोक में कहा, चातुर्मासे हरौ शुक्ते भूमिशायी भविन्नरा श्रावणे वर्जये शाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्ध आस्योजी त्याज्यम कार्तिके द्विदलम त्यजेत अथवा ब्रह्मचर्यस्था सयाति परमाम गतिम। भगवान कहते हैं फिर मैं उस जीव को गति दे देता हूँ। एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य पापों से छूट जाता है। अतएव हे राजन, एकादशी व्रत सदैव करना चाहिए, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हरिशयनी एकादशी से लेकर हरि प्रबोधनी एकादशी पर्यंत जितनी भी बीच में एकादशी पड़ती हैं सभी एकादशी का व्रत भक्त को करना चाहिए। कहा है, कह दिया है कि एकादशी शुक्ल पक्ष की हो कृष्ण पक्ष की हो, दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य इस पाप प्रणाशिका एकादशी की कथा को सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। षडू या चैव यो राजन कथाम पापराम्बराम अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलम प्राप्नोति मानवः। जय जय श्री पद्म पुराणे 55 संहिताम षष्ठे उमापति नारद संवादे देवसैनी एकादशी महात्म्यम नाम 450तमो अध्याय। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। ये हमने पद्म पुराण से आपको एकादशी की महिमा